सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स आपने करे हुए हैं यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस आर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस आर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है आपके। अगर हम ये अपनी इनिशियल लाइन के हिसाब से, ये अपनी इनिशियल लाइन है, लेट्स से ओ एक्स, ठीक है। और अगर हम ओ वाई तक की बात करें तो ये को कितना एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे बोल सकते हैं π/2, है ना। फिर अगर बात करें सेकेंड की, तो यहाँ से 90 से लेके तो होता है 180 डिग्री तक। फिर अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड वाला पार्ट आपका आता है यहाँ पे 270 डिग्री तक, और ये आपका आ जाता है 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम्स हैं। वन इज द डिग्री सिस्टम, द अदर इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का फंडा कहता है कि पाई रेडियन की अगर बात करें, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये π/2 होता है, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, ठीक है। इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में, फिलहाल समझते हैं फंडामेंटल। तो ये 4 क्वाड्रेंट है आपके। रूल कहता है कि अगर आपका एंगल, कोई भी एंगल है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर एंगल है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लाई करता है, यानी 0 से 90 के बीच में कहीं लाई करता है, या 90 भी होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सबकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आपका एंगल 90 से 180, नाउ 90 से 180 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। साइन एंड कोसेक की जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा जो बच जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है, तो 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है यानी कि कॉट, दीज टू वैल्यूज आर पॉजिटिव, द रेस्ट आर ऑल नेगेटिव। मतलब अगर 180 डिग्री है, मतलब 200 डिग्री, 180 और 270 के बीच में आता है 200 डिग्री, तो साइन 200 की जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, कॉस 200 की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, यानी कोई भी हो 10 और कॉट की वैल्यू को छोड़ के सबकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। और अगर फोर क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो कॉस और कॉस का जो उल्टा होता है सेक, दीज टू आर पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव होएगा। तो कैसे याद रखना है? याद रखने का बहुत तरीके होते हैं, अगेन स्कूल में करवाया जाता है याद। फर्स्ट वर्ड से कीवर्ड बन जाता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे सी है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी होंगे साथ साथ में, और ये भी होंगे। तो ए एस टी सी मतलब क्या? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, या फिर एड शुगर टू कॉफी। बहुत तरीके से याद करवाया जाता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अभी क्यों पॉजिटिव होगी और इसके अलावा कैसे वैल्यू चेंज होगी समझते हैं। देखिए, सपोज अगर मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि दिस योर क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है। डेरिवेशन पे बहुत फोकस नहीं है, बट शॉर्ट में बताता हूँ क्या रिलेशन बनता है, कैसे बनता है रिलेशन। कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका, पॉइंट पी, और ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट इसके एक्स कॉमा वाई, दिस लेंथ इज आर। सो आई एम वेरी श्योर, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो लेंथ आपकी मिल रही है, अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंसेस नाप लें, गिव मी मिनट, अगर ये लेंथ की बात करते हैं, लेट्स से ओ है, ये ए है, और ये आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट पी है, ठीक है, लेट्स से, तो ओ ए की वैल्यू कितनी होगी? ओ ए की जो लेंथ होगी दैट विल बी एक्स, ये आपकी होगी वाई। तो sin theta, cos theta, tan theta, all will be in the ratio, in the terms of y and x will be, all will be positive, right? लेकिन अगर मान लेते हैं आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाते हो और आपने लेट्स से पॉइंट लिया बिल्कुल इस तरफ, है ना, एंगल आपने जो पॉजिटिव थीटा था वो आपने कर दिया माइनस थीटा, तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ गए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो p डैश होगा, इसकी जो इमेज होगी, इसमें x की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू माइनस वाई है, ठीक है, ए से लेके पी डैश की वैल्यू माइनस वाई है, ये आर है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करेंगे, लेट्स से साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर यानी माइनस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आर, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा क्या आता? वो आता वाई अपॉन आर। इसका मतलब है साइन ऑफ माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ माइनस थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर cos थीटा की बात की जाए, दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन आर।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात की जाए तो ये आपका माइनस थीटा है, ठीक है, नीचे वाला एंगल जो बन रहा है दिस इज योर माइनस थीटा। और कॉस की अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब है ये आ जाएगा आपका x अपॉन आर। दैट मीन्स कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर ही है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, राइट। तो इस कंडीशन से इनको डिराइव करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि 90 डिग्री घुमा दिया जाए, अगर इसको 90 डिग्री अगर घुमा दिया, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा घुमा दिया ऐसे कुछ, तो अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेशंस जो है क्लास 11 के लिए करवाया जाता है, एप्टीट्यूड के हिसाब से डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, द रूल इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द रूल? रूल के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कैसे आप वैल्यूज को चेंज करोगे, क्या लिंक निकालोगे। याद रखना, this vertical line is the line of change. Now what does it mean? It's a line of change, it's a line of no change, change and no change. Vertical line is a line of change and horizontal line is a line of no change. मतलब कहीं पर भी अगर आप साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हो, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी और क्या होगी? याद रखिएगा, अगर आप 90 डिग्री के अलोंग प्लस करते हो या माइनस करते हो, या आप 270 डिग्री प्लस करते हो, 270 प्लस समथिंग और 270 माइनस समथिंग, तो यू हैव टू चेंज मतलब साइन के लिए कॉस लिखना है, कॉस के लिए साइन लिखना है। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा। और ये साइन है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कॉस थीटा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है इट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉस की बात करें, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा जो होगा इट इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्री है लाइन ऑफ चेंज, इसका मतलब है साइन थीटा आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट माइनस। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि 10 पूछा होता, सो 10 ऑफ 90 प्लस थीटा पूछा होता, तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस है, इट्स अ लाइन ऑफ चेंज, दैट्स व्हाई कॉट थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट माइनस साइन। इस तरीके से हम चेंज या नो चेंज का रिलेशन लिख सकते हैं। तो सभी रिलेशन की अगर बात करें कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वैल्यूज क्या आएंगी? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90, इट्स अ लाइन ऑफ चेंज, दैट्स व्हाई हो जाएगा cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, cos 90 माइनस समथिंग, 90 है इसका मतलब लाइन ऑफ चेंज, तो ये हो जाएगा sin थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा cot थीटा, दिस विल बी इक्वल टू sec थीटा। sec of 90 minus theta is cosec theta and cot of 90 minus theta is tan theta। सारी वैल्यू बदल गई, ठीक है। 90 प्लस होगा तो हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, मतलब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की अगर बात की जाए, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी cos ऑफ थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर cos ऑफ 90 प्लस थीटा निकाला जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, बिकॉज 90 डिग्री के अलॉन्ग लाइन ऑफ चेंज है, तो माइनस साइन। 10 ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री साइन ऑफ चेंज cot थीटा, और 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस साइन। इसी हिसाब से हम अगर 180 डिग्री की बात करें, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा 10 पॉजिटिव होता है, 180 प्लस साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है 180 डिग्री लाइन ऑफ नो चेंज, यानी साइन थीटा आने वाला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस की बात करते हैं, cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू cos थीटा नो चेंज, बट साइन थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो आपको इनका साइन देखना है, तो नेगेटिव। लेकिन अगर 10 की बात करें, 10 ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा नो चेंज, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से वी कैन जज। तो इन केस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा दिया होता, इट्स अ लाइन ऑफ चेंज, तो cos थीटा होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, टू पुट माइनस साइन। इस तरीके से आप बड़े एंगल्स की वैल्यूज यहाँ पे प्रीवियस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या एप्लीकेशन है समझ लेते हैं। सपोज बोला होता फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन ऑफ लेट्स से 150 डिग्री, ये पूछा होता, तो हाउ विल बी फाइंड? वी कैन राइट साइन ऑफ 90 प्लस 60। नाउ बाय यूजिंग द रिलेशन, 90 वाला लाइन है, इट्स अ लाइन ऑफ चेंज, तो cos 60 होने वाला है। और क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोई साइन का झंझट नहीं है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट साइन ऑफ 150 डिग्री इज एक्चुअली cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2, यानी साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो इस टाइप से कोई भी अगर एंगल है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से वन एग्जांपल, आपको बोला होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 210 डिग्री, 210 डिग्री बोला होता है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे से 10 ऑफ 180 प्लस 30। नाउ 180 इज अ लाइन ऑफ नो चेंज, तो यहाँ 1030 आ जाएगा। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो माइनस लगाना नहीं पड़ेगा, यानी सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा? सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 पॉजिटिव। तो 210 डिग्री जो होता है वो भी 1/√3 होता है। तो इस तरीके से आप बड़े एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन अगेन काम का नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि आप कोऑर्डिनेट्स निकाल के रेशो निकालोगे और उसके बाद स्ट्रेट अवे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, राइट।